आज मैं फिर आपसे कुछ विषय ऐसे हैं जो छूट गए थे, उन पर बात करूंगा। भारत का पड़ोसी बांग्लादेश, जिसके लिए भारतीय फौज और भारतीयों का खून बहा है, पैसा लगा है, शरणार्थी टैक्स लगा है। 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुस आए जो आज तक यहाँ रह रहे हैं। और किसकी कृपा से रह रहे हैं? जवाहरलाल की एक ऐसा नासूर कश्मीर दे गए जो हमेशा बहता रहता है। और इसी तरह के इंदिरा जी ने शिमला समझौता किया जो बेकार हो गया, और हमारा सारा बांग्लादेशी जो एक कृपा मानना चाहिए था, एहसान मानना चाहिए था, आज वो एहसान फरामोश बन गए हैं। क्यों बन गए हैं? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष अर्थात सबको महत्व देने वाला, सब धर्मों का आदर करने वाला देश है, जिसमें संविधान की मुख्य भूमिका है, धर्म ग्रंथों की नहीं है। और यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि ये एक ऐसी समाज है जो मजहब के अकीदों के लिए झूठ बोल सकती है, बेईमानी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये अपना अनुभव है। मेरा मकान बेचा गया, उस समय मकान जिसको बेचा उसमें गवाही एक मुस्लिम बहुत बड़े आदमी ने दी थी कि यहाँ तक का इतना जो है हिस्सा है इनका बेचा गया है। बाद में कुछ दिन बाद जिसने खरीदा उसने मुझसे शिकायत की कि वो जो गवाह था वो कह रहा है कि हमने ऐसा नहीं देखा, और वो मस्जिद पास में थी तो उन्होंने उतनी ज़मीन को 10 बाई 100 के लगभग होगी मस्जिद के अंदर कब्जा कर लिया। और जब मैंने उन मुस्लिम भाई से कहा कि तुमने मेरे सामने तो ये कहा था, कि मजहब के लिए मैं झूठ बोल सकता हूँ। क्या बात है, देखिए आप। तो जो देश भर में ये मामला चल रहा है मंदिर मस्जिद का, किसी भी दूसरे संप्रदाय ने किसी भी दूसरे के धर्म के धर्मालय को तोड़कर अपना धर्मालय नहीं बनाया, कोई भी हो। लेकिन ये राजनीतिक कारणों से जो हमारे यहाँ मुस्लिम शासक रहे, उन्होंने नीचा दिखाने के लिए हिंदू समाज को, बहुसंख्यक समाज को, उनके धर्मालयों को तितर बितर किया, और उसका कारण बताया कि मूर्ति विरोधी थे। अरे भाई, जब मूर्ति विरोधी थे तो वहाँ तो अरब में कोई दरगाह नहीं है, कोई भी मकबरा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है, फिर हिंदुस्तान में क्यों है उनके नाम पर? नहीं, सत्ता के लिए ये दल बदल कुछ भी कर सकते हैं। आपको देख रहे हो बांग्लादेश में कितने प्रेम प्यार से इंदिरा जी ने एक आलीशान नया हरा भरा प्रदेश बांग्लादेश बनाया। और वैसे जिन्ना ने बंगाल में भी सीधी कार्रवाई के नाम पे लाखों हिंदुओं को मरवाया था। इसी तरह रजाकारों ने भी हैदराबाद में बहुत हिंदुओं को मारा था। ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं करते, ये सिर्फ राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं। भारतीय इस्लाम तो सही मायने में राजनीतिक इस्लाम है, रूहानी इस्लाम नहीं है। रूहानी इस्लाम सच्चाई से अलग नहीं हो सकता, ईमान से अलग नहीं हो सकता, नेक नियति से अलग नहीं हो सकता। वहाँ हिंसा भी एक सच्चाई के लिए माध्यम था। अरब में हिंसा उद्देश्य नहीं था, सच्चाई के लिए एक माध्यम था। जब बात नहीं बने तो तमाचा मारा जाना चाहिए। आज स्थिति इनकी भी यहाँ यही हो गई है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जो लोग आज 20 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज के, वो कल के हिंदू हैं। किस तरह से घर से विद्रोह करते हैं, और भी बातें हैं। लेकिन मैं बांग्लादेश के बारे में बहुत दुखी हूँ कि कितना खून बहाया, और ये देश के लोग, कट्टरपंथी लोग, वहाँ हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों को पहले तो परेशान करके अपने धर्म समाज में बदल चुके, और अभी भी इस तरह से नीची हरकत कर रहे हैं जो मानवता के लिए कलंक है। सारी दुनिया भर में अविश्वसनीय समाज बन गई है ये क्या मोहम्मद का भला करेंगे? मोहम्मद का इससे नाम होता है, इस्लाम का नाम होता है, अल्लाह का नाम होता है। अल्लाह को किसी नाम की ज़रूरत है? सूरज इनसे पूछकर उगेगा, हवा इनसे पूछकर चलेगी, धरती इनसे पूछकर घूमेगी। कैसे नादान लोग हैं। इन सिरफरों को अल्लाह ही अकल दे तो ये दुनिया सरसब्ज हो जाए। इस दुनिया को बर्बाद करके किस दुनिया को आबाद करना चाहते हैं ये लोग? कौन सा विज्ञान कहता है कोई दुनिया है, और जगह कहाँ कोई आदमी है? समझ में नहीं आता मेरे तो।
मुझे इस बात का भारी दुख है कि जिसको अपना खून देकर हमने सरसब्ज किया था बांग्लादेश को, वो हमारे खिलाफ खड़ा है। ऐसे एहसान फरामोश लोगों को समय पर समझ लेना चाहिए। आज भी देश में बहुत से लोग हैं जो इंसानियत के नाम पे इनके साथ खड़े हो जाते हैं और ये बाद में उनके पीठ में ही छुरा भोंकते हैं। भारतीय 1000 की राजनीति में एक साल में आप देखिए ऐसा ही बहुत कुछ हुआ, पर जवाब भी मिला है। हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हमारी विशेषता है, हर गुण को हम समाविष्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहली मस्जिद केरल में एक हिंदू राजा के द्वारा दी गई जमीन पे बनी थी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वृंदावन के महाराजा राजा महेंद्र प्रताप सिंह के 300 एकड़ जमीन पे बनी है। हमने हर जगह साथ दिया है और इन्होंने क्या किया है जो देख रहे हैं आप। सतर्कता की बहुत ज़रूरत है, मजबूती की बहुत ज़रूरत है। फिर से कोई हमारे इस खिलते हुए बगीचे में दुर्गंध फैला रहा है। एहसान फरामोश लोगों से बचना चाहिए। जय हिंद।